दुबे सर, तो हमारी तैयारी तो पूरी लग रही है। सर भी बता रहे हैं अब इस तरह के आप जैसे जांबाज सोल्जर्स मौजूद हैं तो पाकिस्तान को समझ तो जाना चाहिए, लेकिन वो समझ तो रहा नहीं। और आपने भी कहा है हमेशा बार बार इस बात को कि वो समझेगा भी नहीं। तो अब जो बार बार हम लोग इतना अग्रेसिव अप्रोच ले रहे हैं, ये वार्निंग है उसको कि भाई देख ले, सुधर जा, नहीं तो फिर देखते हैं हम। देखिए, अभी सिचुएशन बड़ी अलग है। अलग इसलिए मैं कहूँगा कि जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं और जो मई 2025 के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इसमें बड़ा बदलाव आ गया है। जैसा कि मेजर साहब ने बताया, फौज या तो युद्ध लड़ रही होती है और जब युद्ध नहीं लड़ रही होती है तो उसकी तैयारी कर रही होती है। दो ही फेज होता है। लड़ाई एक दिन होती है लेकिन उसकी प्रिपरेशन 364 डेज चलती है। अब बात आई कि आप ऐसे एक जियोपॉलिटिकल ज्योग्राफिकल एरिया में है, दुनिया के नक्शे पे भारत एक ऐसी जगह बैठा हुआ है जहां वह एक दिन भी ये सोच भी नहीं सकता कि उसके ऊपर युद्ध कब मंडराएगा, कब उसको रिएक्शन करना पड़ेगा। यानी 24/7 प्रिपेयर्डनेस हमारे देश की होनी चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर में भी आप देखिए, घटना 22 अप्रैल की है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रिपरेशन हमारे कंट्री की बहुत पहले से थी, नहीं तो 13 दिन के अंदर इतना बड़ा एग्रेसिव पोस्चर कोई कंट्री लॉन्च नहीं कर सकता है। 13 दिन बहुत लंबा पीरियड नहीं होता है। इसका मतलब हमारी प्रिपरेशन थी, हम आने वाले खतरे को महसूस कर रहे थे, उसकी तैयारी कर रहे थे। अब इस युद्ध में एक सबसे बड़ी बात यह हुई कि युद्ध 2000 फीट 5000 फीट आसमान में लड़ा जा रहा था, कितने हजार मीटर आसमान में लड़ा जा रहा था, और दोनों देश की जो सेनाएं हैं कोई भी एक कदम आगे मूव नहीं किया है। लेकिन इतनी खतरनाक लड़ाई जो हुई है, टेक्नोलॉजी की लड़ाई हुई है, ये तो सबको पता है। आने वाला समय किस बात का है? इस युद्ध ने बॉर्डर को इररिलेवेंट कर दिया कि दोनों देश के बीच की जो सीमा रेखा है ना, वो आज के वॉरफेयर में वो भी इररिलेवेंट है। अब जो कुछ होगा, आप अपने कंट्री के अंदर रह के आपने टेक्नोलॉजी से लड़ाई लड़ी है, अपनी डिफेंस सुपीरियरिटी को आपने शो किया है और उसके लिए आपने तैयारी की है। अब जब इतने इंडिकेशंस हो गए, अकेले 4000 प्लस ड्रोन राजस्थान के अंदर आए थे। मैं भी परसों एक सेमिनार में था और 250 किलोमीटर के तक आए थे, 200-150 किलोमीटर तक आए थे ड्रोन। अब आप बताइए, आने वाले टाइम में जो चैलेंजेस हैं, हमारे डिफेंसेस, कैंटोनमेंट, मिलिट्री बेसेस, ये सब रजिस्टर्ड टारगेट हैं। जितनी सीमा चौकी 3200 किलोमीटर पर है भारत के, हर सीमा चौकी का ग्रिड रेफरेंस गूगल लोकेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। पाकिस्तान को भी पता होगा। हमारी तैयारी हो रही है फ्यूचर में कि इस चीज को हम आने वाले वारफेयर में कैसे होल्ड करेंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे उसकी अल्टरनेटिव पोजीशंस होंगी, और उसको हमारे हथियार, मॉडर्नाइजेशन, साइबर वारफेयर, इंफॉर्मेशन वारफेयर, ये सब बड़ी नई नई चीजें आ गई हैं जिसका कि आने वाले युद्ध में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने जा रहा है। पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को काउंटर करने के लिए हमारे पास एक कंप्लीट सेटअप होना चाहिए जी। क्योंकि लड़ाई युद्ध भूमि में लड़ी जाती है, लेकिन नेगोशिएशन टेबल पे हारी भी जाती है। इसका इतिहास रहा आपके पास। आपने वार जीत लिया, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टेबल पर बैठ करके खो दिया। इसी तरह से इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखिए, पाकिस्तान के हिसाब से तो हमारे सारे एयरबेस तबाह हो गए थे। उनका अगर इंफॉर्मेशन देखा जाए तो सारे तबाह हो गए थे। तो आप एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो युद्ध भूमि के बाहर लड़ी जा रही है। तो अभी उन्हें याद आ गया, बाद में आते आते अपने आप को कूड़े का ट्रक बता तो दिया उन्होंने, वो बता दिया और उन्होंने टीवी पर दिखाया भी। तो हमारी प्रिपरेशन चल रही है और इस प्रिपरेशन को मैं इससे नहीं जोड़ रहा हूं कि कल ही युद्ध हो जाएगा, लेकिन इससे जरूर जोड़ रहा हूं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान मिस एडवेंचर करने से पहले 1000 बार सोचेगा। बिल्कुल, और उसका एक दारोमदार बड़ा जो है वो एयरफोर्स निभा रही है। बिल्कुल जिस तरह से। तो इसीलिए मैं सर के पास आ रही थी, जो मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न वॉरफेयर की हम बात कर रहे हैं कि फुट सोल्जर्स तो तब आएंगे जब कैप्चर करना है। उससे पहले की पूरी लड़ाई जो है घर में बैठे बैठे सरहद पार किए बिना वायु शक्ति से लड़ी जाने वाली है। उसके लिए कैसी तैयारी हो रही है, अगर आप हमें समझा सकें तो। देखिए, ऑप्स दूर एक उदाहरण है। हमने सीमा रेखा पार नहीं किया, हमने उनके पाकिस्तानी वायु क्षेत्र में जाके कुछ नहीं किया। जो भी किया हमने अपने सीमा में रहते हुए किया, और ऐसा किया जो सबको पता है। लेकिन उनको दिखता नहीं, उनको दिखता सब है, लेकिन वो जो जैसा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की चर्चा की जा रही है कि वो चाहते हैं उनके अपने आवाम को भ्रम में रखें और वो फील्ड मार्शल बन जाएं और तंग में और बढ़ा लें और उसको सेलिब्रेट करें। ये अपने आप को भुलावा देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। एक आदमी कहता है ना कि कहा जाता है कि अपने आप को धोखा देना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होती है। आदमी को अपने आप को सच को पता है कि मैं क्या हूँ, मुझे पता है मेरी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। मुझे कोई बताएगा नहीं बताएगा, लेकिन मुझे नहीं पता तो मैं
सही ढंग से आगे नहीं बढ़ रहा हूं। अब जहां तक बात है प्रिपरेशन की, निश्चित रूप से आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि हम लोग 114 राफेल जहाज खरीदने जा रहे हैं। बिल्कुल, राफेल का चक्रव्यूह बनाने जा रहे हैं। और कुछ ही दिनों में मिग 21 जहाज भी जो है वो राइट ऑफ हो जाए, रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद जगुआर का नंबर है। तो जो स्क्वाड्रन की कमी की बात आपने जरूर सुनी होगी मीडिया में, अखबारों में, और चर्चा भी होती है टीवी वगैरह पर, तो वो उसके अंदर देखिए बहुत तेजी से और फोकस होकर काम किया जा रहा है। मैं फोकस इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं कि वो तैयारों से भी हमारा लिंक है। जो हमने 9 ठिकानों को मारा विदाउट एनी कोलेटरल डैमेज और एक्साइज बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से, वो बताता है कि हमारी तैयारियां क्या हैं। हम श्योर नहीं श्योर करते हैं, हम श्योर नहीं आवाज नहीं करते, हम इंश्योर करते हैं कि हम जो करें उसमें हमें विजय हासिल हो। क्योंकि फौज में रीटेक्स नहीं होते। दुश्मन को आप मार दीजिए, नहीं दुश्मन आपको मार देगा। तो अगर आप परफेक्ट नहीं हैं, इसलिए जो हमारी युवा पीढ़ियों से ये कहा जाता है कि जो भी करो उसको दिल लगा के करो और 100% लेके करो। फौज में अगर आप हैं तो दुश्मन को मारना आपका उद्देश्य है, आपको जो ऑब्जेक्टिव दिए गए उसे हासिल करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव था ऑपरेशन सिंदूर में कि जो भी आतंकवाद से संबंधित ठिकाने हैं उनको नेस्तनाबूद करना, और हमने किया। 22 मिनट का इतिहास वो पूरे आने वाले एयर वॉरफेयर के लिए रहेगा। अब जहां तक बात है हमारे स्क्वाड्रन्स की बात, तो हमने अभी तेजस, Su-30 और राफेल का जो ऑर्डर दिया है, उसके बाद लगभग 2035 तक हमारे पास 35 से 36 स्क्वाड्रन हो जाएंगे, जो कि अभी 29 स्क्वाड्रन के आसपास है।